स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। उसके लिए सबसे पहले हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले पहनना है, ठीक है। हाँ, हमने फिर उसके बाद 3 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ब्लैंक, टेस्ट एंड सैंपल। इन्हें आप ऐसे याद कर लें, BTS, आपके लिए ईजी हो जाए। फिर उसके बाद हमने रिएजेंट लेना है, ठीक है। ये हमारे पास रिएजेंट है। फिर हमने उसके बाद एक पिपेट लेनी है, ठीक है। इसे हमने सेट करना है 1000 पे, जो कि हमने ऑलरेडी सेट की। इसके आगे हमने अटैच करनी है नोजल और हमने रिएजेंट लेना है 1000 माइक्रोलीटर। उस रिएजेंट को हमने तीनों टेस्ट ट्यूब्स में इंसर्ट करना है। कितना करना है हमने स्टूडेंट्स? 1000, ठीक है। 1000 हमने ब्लैंक में किया, 1000 हमने टेस्ट में किया और 1000 हमने सैंपल में किया, ठीक है। उसके बाद हम इस नोजल को डिस्कार्ड कर देंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक और नोजल अटैच की। अब जैसे कि आपको पहले भी मैंने ये बात बताई है कि जो ब्लैंक होता है उसमें हमेशा हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। जो हमारे पास टेस्ट होता है उसमें जो हमारे पास पेशेंट का सैंपल होगा हमने वो डालना है और जो स्टैंडर्ड होगा उसमें हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन डालना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसे सेट करना है 50 पे, ठीक है। हम इसे 50 पे सेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो ब्लैंक है उसमें हमने डालना है डिस्टिल्ड वाटर। इसे प्रेस करना है, जैसे कि पिपेट का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि हम इसे पूरी तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे, फिर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और इसे छोड़ देंगे। फिर हमने ब्लैंक में इसे ऊपर से पुश कर देना है। फिर उसके बाद टेस्ट में हम डालेंगे जो हमारे पास। जब हमने ब्लैंक में डिस्टिल्ड वाटर डाला उसके बाद हमें अपनी नोजल को डिस्कार्ड करना है। फिर हमने वापस से नोजल अटैच करनी है और जो हमारे पास टेस्ट है उसमें हमने पेशेंट का सैंपल डालना है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डालना है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। 50-50 डालना है। हाँ जी, इसमें हमने 50-50 डालना है। ये हमने यहाँ पे सेट की हुई और ऑलराइट, इसे हम 50 पे, ठीक है। इस नोजल को डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए वेट करना है 37 डिग्री टेम्परेचर पे, इसे इंक्यूबेट करना है। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास 2 क्यूबिट्स हैं। इस क्यूबिट्स में एक जो एरिया है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, एक शैलो सा एरिया। जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है हम उसे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे ऐसे कि लाइट इससे पास हो जाए, ठीक है। फिर हमने ब्लैंक को तो नहीं करना, लेकिन जो टेस्ट और सैंपल है उन्हें क्यूबिट्स में फिल करना है, इसे ऊपर से बंद करना है और यहाँ से अब ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये हम इसे 50 मिनट्स के लिए पहले ऑन कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हमने ऑन नहीं किया पहले, तो यहाँ पे हम इसकी वेवलेंथ जो है वो सेट करेंगे। क्या वेवलेंथ है स्टूडेंट्स इसकी क्रिएटिनिन की? वेरी गुड, 510 से 520 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ सेट करेंगे और फिर उसके बाद ये हमारा प्रैक्टिकल है बेसिकली। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस का? जब हमने ब्लैंक में डिस्टिल्ड वाटर डाला उसके बाद हमें अपनी नोजल को डिस्कार्ड करना है। फिर हमने वापस से नोजल अटैच करनी है और जो हमारे पास टेस्ट है उसमें हमने पेशेंट का सैंपल डालना है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डालना है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। 50-50 डालना है। हाँ जी, इसमें हमने 50-50 डालना है। ये हमने यहाँ पे सेट की हुई और ऑलराइट, इसे हम 50 पे